अगर हम मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो इस तरह की अफवाहें जो फैलाते हैं वो राष्ट्रीय लोकदल से डरे हुए हैं। चौधरी जयंत सिंह जी का जनाधार लगातार तेजी से बढ़ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और अनाप शनाप प्रचार करा रही है। राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन के साथ 2024 का चुनाव लड़ेगा। अगले साल देश में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले एक तस्वीर ने यूपी की सियासत में नए सवालों को जन्म दे दिया है। हाल ही में आरएलडी के विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसके बाद से ही यूपी में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई तरह की अफवाहों को हवा मिलनी भी शुरू हो गई है कि क्या जल्द जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा था क्योंकि विपक्षी दलों की पहली बैठक से जयंत चौधरी गैर हाजिर थे। यहां तक कि जब संसद में दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा हुई तो उस वक्त भी जयंत चौधरी वहां मौजूद नहीं थे। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का कहना है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। सीएम योगी केवल बीजेपी के सीएम नहीं है, वो पूरे राज्य के सीएम हैं। विधायक अपनी बातों को रखने के लिए उनसे मिले थे। राष्ट्रीय लोकदल विधायकों ने बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा देने, बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करने, गन्ना मूल्य में वृद्धि करने और किसानों को निःशुल्क बिजली देने की मांग मुख्यमंत्री से की। प्रतिनिधि मंडल में नेता विधान मंडल दल राजपाल बालियान, विधायक अजय कुमार, अनिल कुमार, प्रसन्न चौधरी, अशरफ अली, प्रदीप कुमार सिंह, गुड्डू चौधरी, मदन भैया शामिल थे। देखिए, अगर किसानों की बात करना, महंगाई की बात करना, किसानों के गन्ने के मूल्य के बकाये की भुगतान करना, बेरोजगारी के सवाल पर, किसानों को फ्री बिजली के सवाल पर, किसानों के गन्ना बकाये के भुगतान के सवाल पर, बाढ़ राहत दिलाने के सवाल पर अगर हम मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो इस तरह की अफवाहें जो फैलाते हैं वो राष्ट्रीय लोकदल से डरे हुए हैं, राष्ट्रीय लोकदल की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी का जनाधार लगातार तेजी से बढ़ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और अनाप शनाप प्रचार करा रही है। राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन के साथ 2024 का चुनाव लड़ेगा। बम्बई की मीटिंग में चौधरी जयंत सिंह जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी यूपी में 1 दर्जन सीटों पर अपनी जोरदार तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल की कोशिश है कि कम से कम 7 सीटों पर चुनाव लड़े। राष्ट्रीय लोकदल के सूत्रों की माने तो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दोबारा पाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल को कम से कम 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने नए कयासों को जरूर जन्म दे दिया है। और क्या आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि राष्ट्रीय लोकदल भी बीजेपी या फिर एनडीए में शामिल हो जाए?